साथियों, क्या नारियल से भी संतान की प्राप्ति हो सकती है? हो सकती है। आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा और सच्चरित्र में हमने ठीक ही पढ़ा। नारियल से संतान की प्राप्ति हो सकती है। कब हो सकती है? जब मालिक की कृपा हो, मालिक का आशीर्वाद हो। तो साथियों, बात करती हूँ साईं सच्चरित्र में वर्णित एक कथा की, जो है श्रीमती औरंगाबादकर की। जय साईं राम। मैं साईं आंटी चैनल के माध्यम से ही आपका स्वागत करती हूँ। तो साथियों, सोलापुर के रहने वाले थे एक भक्त सखाराम। उनकी शादी 27 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि उनके विवाह को 27 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो श्रीमती औरंगाबादकर, जो उनकी पत्नी थी, वो बाबा की भक्त थी। उन्होंने बाबा के बारे में काफ़ी सुन भी रखा था। तो एक बार वो अपने सौतेले पुत्र विश्वनाथ को लेकर के शिरडी आ जाती हैं। उससे पहले वो बराबर बहुत पूजा पाठ करती रही, बहुत मन्नत मांगी, सब कुछ किया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब वो शिरडी में आई तो लगभग 2 महीने तक वो शिरडी में रही। प्रतिदिन वो देखती थी कि किसी तरह मुझे ऐसा समय मिल जाए कि मैं बाबा से अपने लिए प्रेयर कर सकूं, लेकिन नहीं मिला। फिर उन्होंने श्यामा से कहा कि भैया, आप बाबा जी से मेरे लिए विनती करना संतान के लिए। श्यामा ने कहा, बाबा का दरबार तो खुला है, आप स्वयं करिए। यदि आप चाहती हैं कि मैं कहूँ बाबा से, तो मैं आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूँगा। तो उन्होंने कहा कि बहन, तुम एक नारियल और अगरबत्ती लेकर के बैठ जाना, और जब मैं इशारा करूं, तुम्हें बुलाऊं, तो तुम ऊपर आ जाना। तो बाबा ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद जब श्यामा तौलिए से उनके हाथ पोंछ रहे थे, तो बाबा ने श्यामा के गाल पर चिकोटी काट दी। अब श्यामा तो बहुत गुस्से में हो गए, एकदम नाराज होकर बोलने लगी कि बाबा, ये क्या है? ये क्या आपको शोभा देता है कि आप मेरे मुंह पर चिकोटी काटो? बाबा ने कहा, अरे श्यामा, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? तुम कब से मेरे साथ हो? क्या मैंने पहले ऐसा कभी किया? आज ऐसा स्पर्श किया तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? श्यामा ने कहा, बाबा, मुझे ऐसा देवा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए जो हमें इस प्रकार से परेशान करे। मुझे तो ऐसा देवा चाहिए जो हमें प्रतिदिन मिष्ठान खिलाए, हमें प्यार करे। बाबा ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए तो आया हूँ श्यामा, तुम्हारा और मेरा तो 72 जन्मों का साथ है। तो जब ये बात हो रही थी तो बाबा बैठ गए गादी पर। तो श्यामा ने उनको, श्रीमती औरंगाबादकर को कहा कि बहन आ जाओ, इशारा किया, वो आ गई। तो उन्होंने बाबा जी को नारियल और अगरबत्ती भेंट की। बाबा ने उसको नारियल लिया, बजाया, बज रहा था। बोले, लोग कितने मूर्ख हैं, कहीं नारियल से भी बच्चे पैदा होते हैं? ये बाई ये चाहती है कि जैसे इस नारियल में पानी गुड़गुड़ कर रहा है, ऐसे ही संतान मेरे पेट में भी गुड़गुड़ करे। क्या कभी नारियल से संतान होती है? बाबा ने कहा। श्यामा ने कहा, बाबा हाँ, यदि आप आशीर्वाद दोगे तो हो सकती है। आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। बाबा बार बार बोल रहे थे कि नारियल को तोड़ो, नारियल को तोड़ो, और श्यामा उनसे जिद कर रहे थे कि बाबा, आशीर्वाद के साथ में ये नारियल इस भाई को दे दो। आप चाहेंगे, आशीर्वाद देंगे तो इस भाई के घर बच्चों का तांता लग जाएगा। आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, बात को टाल रहे हैं। जब वो जिद पर अड़े तो बाबा ने कहा कि ठीक है, इसके घर में संतान होगी। तो फिर इसको, नारियल को तोड़ा गया और आधा नारियल बांटा गया। बाबा ने और श्यामा ने लिया, और आधा नारियल उसको श्रीमती औरंगाबादकर को दे दिया। तो बोले कि इसके घर संतान होगी। श्यामा ने कहा, कब होगी, कितने समय के बाद? बाबा ने कहा, 1 वर्ष के बाद, 12 महीने के बाद। तो श्यामा ने कहा कि मुझे आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास है। और श्रीमती औरंगाबाद को कहा, बहन, तुम साक्षी हो, अगर ये बात असत्य निकली
तो मैं ये नारियल इनके सिर पर तोड़ूंगा और इनको मस्जिद से बाहर निकाल दूंगा। और यदि मैं असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहलाऊंगा। और मुझे अपने बाबा की बात पर पूरा भरोसा है और तुम्हें संतान ज़रूर होगी। तो बड़ी खुशी खुशी उदी लेकर के वो चली जाती हैं और ठीक 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के अंदर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जब वो बच्चा 5 माह का हो जाता है तो उसके माता पिता उसको लेकर के बाबा की शरण में आते हैं, बाबा से आशीर्वाद दिलवाने के लिए। वहाँ पर जो औरंगाबाद कर थे, उन्होंने, सखाराम जिनका नाम था, उन्होंने 500 रुपये बाबा जी को दक्षिणा दी खुश होकर के। और वो जो 500 रुपये उन्होंने दिए वो बाबा के जो घोड़ा था बाबा का, उसकी छत को बनाने के काम में आए। श्यामकण नाम का जो उनका घोड़ा था। तो साथियों, ये कथा है साईं सच्चरित्र की। और सच्चरित्र तो बाबा के अमृत वचन हैं, बाबा की खुद से लिखी हुई पुस्तक है। तो इसकी कहानियाँ झूठी नहीं होती हैं, सत्य कथाएं हैं ये सारी, कि बाबा के आशीर्वाद से ये नारियल अर्पित करने से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो आशा है आपको ये कथा ज़रूर अच्छी लगी होगी। और बाबा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनके भी घर में संतान नहीं है बाबा, उनको आप माता पिता ज़रूर बनाना, चाहे उनके घर में एक बेटी ही दे देना, लेकिन सबके घर में संतान सुख हो मेरे मालिक। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी साथियों को जय साईं राम। और आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय साईं राम। चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और जय साईं राम कहते रहिएगा। जय